नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक नए कंपनी टैली में जो नया कंपनी क्रिएट किए है उसमें पहली बार जीएसटी सेटअप कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे टैली के अंदर। आप देख सकते हैं जो कंपनी हम लोग क्रिएट किए थे अभिषेक एंड कंपनी, वो यहाँ पे ओपन है। पर अगर अभी यहाँ पे आप कोई जीएसटी का एंट्री करने जाएंगे तो वो जीएसटी का एंट्री लेगा नहीं, क्योंकि इस कंपनी में अभी तक हम लोगों ने कोई भी जीएसटी का सेटअप नहीं किया। पहली बार जब भी कोई कंपनी आप ओपन करते हो तो उसके बाद ही उसका जीएसटी का सेटअप कर लेना चाहिए, वरना आपका एंट्री में प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा F11 फीचर्स। ध्यान से देखिए F11, और उसके बाद वहां पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन F3 यहाँ पे आपको दिखेगा। F11 F3 आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे जाने के बाद आप आ गए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन बॉक्स के अंदर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक जगह लिखा हुआ है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि बाय डिफॉल्ट यस है। फिर वहां पे देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी दोस्तों यस करना है। जैसे आप यस करेंगे आपका जीएसटी डिटेल्स का बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया है दोस्तों। स्टेट वेस्ट बंगाल, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल स्टेट चूज किया था। आपका कंपनी का जो स्टेट है आप वो स्टेट चूज करेंगे। फिर दोस्तों आते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप, रेगुलर या कंपोजिशन। आप लोगों को पता है जीएसटी में दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, एक रेगुलर और एक होता है कंपोजिशन। उसको आपको यहाँ पे चूज करना है, आपका कंपनी का जो स्टाइल है, जो रजिस्ट्रेशन टाइप है उस हिसाब से। फिर दोस्तों आता है यहाँ पे एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। दोस्तों यहाँ पे नो कर दीजिएगा, क्यों मैं बताता हूँ। ये अदर टेरिटरी क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है इंडिया के बाहर, पर मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल चूज किया हूँ तो जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर है। अब दूसरा बात, कुछ कुछ जगह ऐसा होता है इंडिया के अंदर, अपने कंट्री के अंदर, पर वहां पे अगर आप सेल करोगे तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट। जैसे कि एसीजेड हो गया, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया। उस तरह का कोई अगर ये इंडस्ट्री है आपका तो वो आएगा अदर टेरिटरी पे। पर यहाँ पे दोस्तों हम लोग उतना डिफिकल्ट पे नहीं जाएंगे, शुरुआत है ये। यहाँ पे इसको हम लोग नो करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, सेकंड में हम लोग कंपनी का बुक्स बिगिनिंग किए थे सेकंड में, तो वो सेकंड में आ गया। अब दोस्तों आता है जीएसटी नंबर। यहाँ पे हम लोग जीएसटी नंबर पुट करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों जीएसटी वन क्या होता है, आप जो भी सप्लाई करते हो आउटवर्ड सप्लाई, उसका डिटेल्स जीएसटी वन में आपको फाइल करना पड़ता है। अब ये मंथली होता है और क्वार्टरली भी होता है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है साल में तो आपको मंथली फाइल करना पड़ेगा, अगर 1.5 करोड़ से कम है तो आपको क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा। कंपनी मेरा पहली बार ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता मेरा साल में कितना यहाँ पे सेल होगा, कितना मैं आउटवर्ड सप्लाई करूंगा, तो फिलहाल मैं इसको क्वार्टरली पकड़ के रखता हूँ। ई वे बिल, दोस्तों ये ई वे बिल एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना सामान बेचने जाओगे या फिर लाने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, तो जैसे ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब एंट्री लोगे, तब आपके पास इनवॉइस के साथ साथ ई वेल भी होना जरूरी होता है। पहले मैं स्टेट टू स्टेट मतलब इंटर स्टेट के बारे में बात बोल दूं। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, तो उसके लिए ई वे बिल चाहिए दोस्तों। ई वे बिल क्या होता है, इनवॉइस वैल्यू। दोस्तों 50,000 लिमिट होता है अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहे तो यहाँ पे आपको चूज करना है इनवॉइस वैल्यू। पर यहाँ पे देखिए और दो चीज दिया हुआ है, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। दोस्तों यहाँ पे फिलहाल हम लोग इनवॉइस वैल्यू ही रखेंगे, पर आपके इन्फॉर्म के लिए बता दूं, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कि अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो उसके लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। अगर आपका मिक्सचर है मतलब टैक्सेबल है और साथ ही साथ एग्जेम्प्ट है, तो उसके लिए जब भी आप ई वे बिल क्रिएट करेंगे उसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों टैली में ई वे बिल आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको भी प्रोसीजर हम दिखा देंगे। पर
हम लोग जब भी ईओ बिल क्रिएट करेंगे हम लोग जीएसटी पोर्टल में जाके ही ईओ बिल क्रिएट करेंगे, जो सबसे बेहतर होता है। तो यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे इनवॉइस वैल्यू। दोस्तों यहाँ पे आगे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट जो मैं अभी आपको बता दिया 50,000। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको जाना है तो 50,000 का इनवॉइस वैल्यू जैसे ही क्रॉस कर गया, इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब आपका पूरा का पूरा आइटम का वैल्यू प्लस आईजीएसटी। एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपका जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी विद इन स्टेट और आईजीएसटी आउटसाइड स्टेट। तो आईजीएसटी के साथ 50,000 से ऊपर होना चाहिए। तो जैसे ही हो गया आपका ईओ बिल लग जाएगा। फिर दोस्तों इंट्रास्टेट, अगर आप विद इन स्टेट सेल कर रहे हो और उसका वैल्यू, जैसे वेस्ट बंगाल में इसका वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख रुपया क्रॉस कर गया तो आपको फिर से ईओ बिल लग जाएगा दोस्तों। तो ये था आपका फंडा ईओ बिल का इंटरस्टेट और इंटरस्टेट का। यहाँ पे आपको इसको सेट करना है आपके स्टेट के हिसाब से। अब एडवांस रिसिप्ट, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। अगर दोस्तों आप लोग एडवांस रिसिप्ट करते हो, उसके ऊपर टैक्स देना है तो उसको यहाँ पे यस करना है। अगर इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज क्या है इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका अकाउंटिंग एंट्री भी देखेंगे। फिलहाल इसको हम नो ही रखते हैं। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, अगर इसको हम लोग यस करते हैं तो ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन देके एचएसएन कोड देंगे, टैक्सेबिलिटी चूज करेंगे और फिर टैक्स का जो रेट है वो चूज कर लेंगे। पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपका कंपनी सिर्फ एक ही तरह का गुड्स सेल करता है या परचेज सेल करता है तो ठीक है, जिसका रेट सेम है, सोचिए 5% है, पूरा का पूरा 5% वाला ही आप सेल करते हैं और एक ही तरह का चीज सेल करते हैं, तभी आप यहाँ पे एचएसएन कोड दीजिए, यहाँ पे आप जीएसटी रेट दीजिए। जहां जैसे आप यहाँ पे दे देंगे आपके पूरे के पूरे कंपनी के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे हम लोग नहीं देंगे, इसको हम लोग नो ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जब एंट्री सीखेंगे तब मल्टीपल गुड्स पे सीखेंगे, मल्टीपल जीएसटी रेट में सीखेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग रेट सेट कर देंगे तो उस रेट के अलावा हम अलग रेट नहीं दे पाएंगे दोस्तों। फिर आता है दोस्तों जीएसटी क्लासिफिकेशन और फिर आता है यहाँ पे प्रोवाइड एलयूटी। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, आपको देना पड़ता है दोस्तों। तो ये यहाँ पे हम लोग नो ही रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट का कोई भी एंट्री अभी हम नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से एंट्री एक्सेप्ट कर लिए, आपका जीएसटी सेटअप हो गया दोस्तों। इस तरह से आप अपना कंपनी का जीएसटी सेटअप करेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप पहली बार एक कंपनी का जीएसटी सेटअप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।